अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है। बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। लोग मशवरे तो बहुत देते हैं, मुफ्ती साहब ये भी कर लो, आजकल मशवरे आ रहे हैं, मुफ्ती साहब अरबी में भी न्यूज़ शुरू करो ताकि अरब वालों को पता चले हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। मशवरे आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन तमाम पर अमल करने के लिए बड़ा पैसा लगता है। और हर आदमी ये सोचकर मेहनत मदद नहीं कर रहा है कि बहुत सारे लोग तो भेज रहे होंगे, आओ कभी हमारा अकाउंट चेक कर लो। 5 पैसा लोग भी, 1% लोग भी मदद नहीं करते हैं। अगर आप मदद करेंगे तो हम और ज़्यादा मजबूत कदम उठाएंगे और जुल्म और जालिमों के खिलाफ आवाज़ बेबाक अंदाज में उठाएंगे। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है, और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का एक ही नंबर है 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही, मगर चैनल की माली मदद, माली ताउन, फाइनेंशियल हेल्प ज़रूर कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। नाज़रीन, आज बुध का दिन है और एक दिन पहले हम जुमेरात को होने वाले लाइव बयान का टॉपिक, उन्वान बयान कर देते हैं। आइंदा कल इंशाल्लाह जुमेरात को जो लाइव बयान होगा उसका बहुत अहम उन्वान है कि गुलाम में ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो ना हो इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। अपनी पूरी फैमिली के साथ आप इस बयान को ज़रूर देखें। पिछले हफ्ते थोड़ा सा नेट में गड़बड़ हो गई थी, इसलिए 1 घंटा बयान लेट हुआ था। आप दुआ किया कीजिए कि हमारे लिए सारी आसानियाँ अल्लाह पैदा कर दे। नाज़रीन, पहली 2 बड़ी खबरें ईरान को लेकर फ़िलहाल मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, पहली बड़ी खबर इस वक्त ईरान से आ रही है कि जुनूबी ईरान में एक फैक्ट्री में ज़बरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके में तकरीबन 81 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें हैं। ईरानी मीडिया ने बताया है कि ज़्यादातर अफराद सोडियम कार्बोनेट फैक्ट्री के अंदर होने वाले धमाके के बाद जहरीली गैस के फैलने से मुतासर हुए हैं। धमाके की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि इजराइल ने अपने तुर्की जाने वाले शहरियों के लिए सफरी वार्निंग जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों का डर है। इजरायली वज़ीर ख़ारिजा ने मुल्की शहरियों को हत्तल इम्कान जल्द अज जल्द तुर्की छोड़ देने का मशवरा दिया है और ये कहा है कि ईरान की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयाँ हो सकती है। उनके बकौल ईरानी अनासिर इस्तंबुल में इजरायली शहरियों पर हमले का सरगर्मी से मंसूबा बना रहे हैं।
वज़ीर ख़ारिजा ने अपने इजरायली शहरियों से ये कहा है कि अगर आप इस वक्त इस्तांबुल में हैं तो जल्द अज जल्द इजराइल वापस आ जाए, और अगर आप इस्तांबुल जाने का इरादा रखते हैं तो अपना इरादा कैंसल कर दे, मनसूख कर दे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर कतई नागुज़ीर ना हो तो आप तुर्की का सफ़र बिल्कुल भी ना करें। नाज़रीन, इस वक्त दूसरी बड़ी खबर श्रीलंका के हालात को लेकर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि श्रीलंका में भी अंधभक्ति ने श्रीलंका को ले डूबा। वहां पर भी जो अंधभक्त थे वो अपने वजीर आजम को 2050 तक बिठाए रखना चाहते थे, मगर जब श्रीलंका तबाह हो गया, मजहबी नफरतों में तबाही जब वहां से अपनी आंखों से लोगों ने देखा, तो अब वही अंधभक्त अपने वजीर आजम को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। खैर, श्रीलंका से यह खबर आ रही है कि बदतरीन माशी बहरान पर हुकूमत ने हफ्ते में 4 दिन काम का फैसला लिया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक श्रीलंका में सरकारी शोबे के मुलाजिमीन के लिए अब हफ्ते में 4 दिन काम की मंजूरी दे दी गई है। सरकारी मुलाजिमीन को 3 माह तक हफ्ते में 3 दिन छुट्टी दी जाएगी। हफ्ते में 3 छुट्टियों का मकसद ईंधन की किल्लत से निमटना है। श्रीलंकन महकमा इत्तलात का कहना है कि 3 छुट्टियों का मकसद मुलाजिमीन के लिए काश्तकारी की हौसला अफजाई करना भी है। आने वाले दिनों में खुराक की किल्लत का सामना भी हो सकता है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका को ज़र मुबादला की कमी के बाइस ईंधन, खुराक और मेडिसिन की शदीद किल्लत का सामना है। और श्रीलंका की खबर दिखाने का मेरा एक मकसद ये भी है कि जिन जिन मुल्कों में अंधभक्त और गोबर भक्तों की तादाद बढ़ गई है और मजहबी नफरतों और धार्मिक उन्माद में वो मुल्क उलझ गया है, उनको वापस आ जाना चाहिए और धार्मिक नफरतों को ख़त्म कर देना चाहिए, वरना श्रीलंका से भी बुरे हालात हो सकते हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से इस वक्त बड़ी खबरें आ रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद राजधानी काबुल में सबसे बड़ी इज्तिमाई शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। 70 अफगान जोड़े रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए हैं। तकरीब में सैकड़ों मेहमानों और बंदूक बरदार तालिबान जंगजुओं ने भी शिरकत की। तकरीब में एक ही वक्त में 70 जोड़े रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली शादी की इस इज्तिमाई तकरीब में दुल्हनों ने सब्ज़ शॉल और दूल्हों ने सफ़ेद शलवार कमीज ज़ेब तन किया था। इज्तिमाई शादी की तकरीब बड़ी सादगी से मुनक़िद की गई, जिसमें जोड़ों को अलहदा रखा गया था। मैं आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान में शादी ब्याह के मामलात इंतहाई महंगे हैं। इज्तिमाई शादी का हॉल 10,000 से 20,000 डॉलर में बुक किया गया। गुज़िश्ता बरस इक़्तिदार में आने के बाद तालिबान की जानिब से समाजी ज़िंदगी पर सख्त पाबंदियाँ आयद की गई थी। साथ ही शादियों में अदा की जाने वाली गैर ज़रूरी रसूमात पर भी पाबंदियां आयद की गई थी। शादी के लिए 8 साल का इंतजार करने वाले इबादुल्लाह का कहना है कि गुज़िश्ता कल कोई नौजवान महंगी शादी का बोझ उठाना नहीं चाहता। 22 साल इस्मतुल्लाह बशर ने कहा कि मेरे पास कोई काम नहीं है, हमारे पास पैसे की कमी थी और इसलिए हमने इज्तिमाई शादी के तकरीब में शादी करने का फैसला किया। इस इज्तिमाई शादी में शादी इंतहाई सादगी और कम खर्च में हो गई। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि एलॉन मस्क जिन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है, अब ये बड़ी खबर आ रही है कि अब वो पहली मर्तबा एलॉन मस्क पहली मर्तबा इसी हफ्ते ट्विटर के जितने मुलाजिमीन हैं, वर्कर्स हैं, उन तमाम से पहली बार मुलाकात करेंगे। बैन अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क जिन्होंने इसी साल अप्रैल में 44 बिलियन डॉलर की ट्विटर डील का आगाज़ किया है, वो पहली बार इस हफ्ते में ट्विटर के मुलाजमीन से बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। ये बात ज़राए ने ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से अमले को भेजे गए एक ईमेल का हवाला देते हुए बताई है। इस मुलाकात में एलॉन मस्क ट्विटर के मुलाजमीन से डायरेक्ट सवालात करेंगे, मुलाजमीन से बराह रास्त बातचीत करेंगे। इस खबर की ट्विटर के तर्जुमान ने भी तस्दीक की है कि एलॉन मस्क इस हफ्ते कंपनी की ऑल हैंड मीटिंग में शिरकत करेंगे।
नजर आइए, बड़ी दो खबरें मुत्तहदा अरब इमारात यूएई को लेकर आ रही है। जी हाँ, पहली खबर आ रही है कि मुत्तहदा अरब इमारात के सिनेमा घरों में डिज्नी की जो नई फिल्म है लाइट एयर, इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी तरह की इत्तलात सऊदी अरब से भी आ रही है। मुत्तहदा अरब इमारात के मीडिया रेगुलेटरी दफ्तर ने अपने फैसले की कोई ख़ास वजह नहीं बताई, लेकिन इस फिल्म में हम जिन्सों के दरमियान बोसे का एक मंजर शामिल है। महकमे ने सिर्फ इतना कहा है कि फिल्म का मवाद मुल्क में मीडिया के मेयार के खिलाफ वर्जी करता है, इसलिए इस पर पाबंदी लगा दी गई है। फिल्म का मरकजी किरदार टॉय स्टोरी फ्रेंचाइज का किरदार बज़ लाइट एयर है। आखिर मुत्तहदा अरब इमारात में भी इस पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं पर दूसरी खबर यूएई से आ रही है कि हाकिम दुबई मोहम्मद बिन राशिद आल मक्तूम ने 1 अरब दिरहम की मालियत से तामीर होने वाली शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया है। रेहल से मुशाबिह इमारत में बताया जा रहा है कि 11 लाख किताबें होंगी। किताबों के शौकीन अफराद के लिए यह लाइब्रेरी 16 जून को खोली जाएगी। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।